माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड प्रोटेक्टेड रखने के लिए, जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, और जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जितने भी चेंजेस आपके अंदर आ रहा है, उसके सब चीज़ के लिए डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। और आप सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। तो आज देख लेते हैं डीएफ्स करंट एनर्जी। उससे पहले आपको अगर जनरेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, या फिर जर्नी कि कौन सा स्टेज में है आपको जानना है, इनर वर्क रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले डीएफ्स करंट एनर्जी देखते हैं। डीएफ, अभी आपका एनर्जी बैलेंस्ड है। आपको मतलब अंदर में पॉजिटिव एनर्जी फील हो रहा है। आप अपने डीएम को लेकर कुछ ड्रीम वगैरह देख रहे हैं, लेकिन अंदर मुझे इनसिक्योरिटी है अबाउट योर डीएम, अबाउट द थर्ड पार्टी। तो वो कहीं ना कहीं सरफेस पे आ रहा है, और ये पॉइंट में अभी आपको हील करना है। मतलब जैसे जो इनसिक्योरिटी रहता है डीएम को थर्ड पार्टी के साथ देखना, या फिर अपने बच्चे के उनके बच्चे के साथ देखना, या फिर मतलब जो चीज़ आपको कहीं ना कहीं फील कराता है, इसमें अगर फील हो रहा है भी आपको, ये चीज़ अगर फील हो रहा है, तो इसमें आपको डिनाई नहीं करना, या फिर आपको नहीं बोलना है कि मतलब नहीं ये करना है कि नहीं नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये ऑब्वियस चीज़ है, ये नेचुरल चीज़ है, लेकिन ये एनर्जी को आपको हील करना है। ये एनर्जी को आपको टैकल करना है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ होता नहीं है, देखकर डीएम को थर्ड पार्टी के साथ देखकर बुरा लगता है, सभी डीएम को लगता है। लेकिन वो एनर्जी को आपको हील करना है। आपको ये एनर्जी को समझना पड़ेगा कि वो जो इंसान थर्ड पार्टी में भले ही है, वो अपना कर्मा क्लियर करने के लिए है। वो अगर थर्ड पार्टी में नहीं जाता, तो आपका सोल असेंशन प्रोसेस में नहीं आता, राइट। आपको एक मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अपने खुद के ग्रोथ के लिए, खुद के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए आपको एक स्टेज देकर जाना पड़ता है, और वो स्टेज है कि आपको ट्रिगर मिलेगा। और वो ट्रिगर आपको अगर आपके डीएम डायरेक्ट बैठकर बोलते कि यार तुम स्पिरिचुअली अवेकन हो जाओ, तो आप होती क्या? कोई भी नहीं होता। तो वो चीज के लिए डिवाइन इसी हिसाब से ही प्लानिंग रखे हैं कि डीएम को इसी तरह से डीएम के तरफ से ही आपको ट्रिगर किया जाता है, राइट। और डीएम जो है वो थर्ड पार्टी में है, क्योंकि उनको अपना कर्मा क्लियर करना है। तो आपको ये चीज़ अपने डीएम को थर्ड पार्टी में देखकर बुरा लग रहा है, इनसिक्योरिटी फील हो रहा है, ड्रीम अगर देख रही हैं अपने उनके थर्ड पार्टी के साथ, तो ये एनर्जी को आप बिल्कुल भी मतलब अपने अंदर से डिनाई मत कीजिए। एनर्जी को समझिए, एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, इससे अगर इनसिक्योरिटी है तो उसको हील कीजिए, उसको आगे बढ़िए। वो चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपके जो डीएम है वो आप ही के ही हैं। आप थर्ड 3D में किसी दूसरे के साथ है, सच बात है, लेकिन 5D में आप दोनों एक हैं, आप दोनों का सोल एक है, आप दोनों मतलब एक ही एनर्जी है, राइट। और आपके जो इनर डीएम डीएफ है, उनको बैलेंस करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि फेमिनाइन, आप जो एनर्जी आपको डिवाइन फील कराना चाहते हैं, जो पॉजिटिविटी आपको फील कराना चाहते हैं, आप अगर मतलब नहीं होता है कि जैसे 90% आप कर लिए, लेकिन 10% के लिए रुकी पड़ी हैं, तो वो 10% को आप जितना जल्दी हील करेंगे, आप जर्नी में उतना जल्दी आगे जाएंगे। मे बी आपका 3D में रियूनियन भी हो सकता है, आपका 3D में रियूनियन होगा डिवाइन की तरफ से। अगर वो लिखा है 5D में रियूनियन अचीव हो जाएगा जल्दी, और आपको मतलब जो जर्नी में आप आगे बढ़े, आपको सोल पर्पज भी मिलेगा। तो आप जो बेटर सोल के ट्रांसफॉर्मेशन में है प्रोसेस में, तो वो उसी जो काम में आप लगी हैं, जो रास्ते में चली है, तो वो उसी में आगे बढ़ेंगी। तो अपना जो एनर्जी है उसको आप जितना जल्दी, जितना हो सके, आप उसको हील कीजिए, वो बहुत जरूरी है। प्यार जो है डीएम के लिए, वो हमेशा आपके अंदर में वो है, वो कहीं नहीं जाएगा। आपको हाँ, एक कमेंट में एक डीएफ लिखी थी कि उनका जो डीएम है वो थर्ड पार्टी में चले गए, तो वो भी अभी वो उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, और वो डिवाइन के पास प्रे कर रहे हैं कि उनको भी कोई मतलब दूसरा पर्सन मिले। तो अ, अ, ये एब्सोल्युटली उनका चॉइस है, जो डीएफ बोल रहे हैं। आप गलत बोलिए, सही बोलिए, आपको जज नहीं करना है, क्योंकि जज किसी को भी नहीं करना है। सब इंडिविजुअल अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, लेकिन इसमें मैं खाली एक मतलब रोशनी डालना चाहती हूँ ये पॉइंट में कि ये जर्नी जो है, अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और आप जो इंसान से डील कर रहे हैं वो आपका ही ट्विन फ्लेम है, तो
आप ऐसे नहीं हैं कि आप ये जर्नी में हैं, आप एक इंसान को ढूँढ रहे हैं जो आपको अच्छे समझे, आपको रिस्पेक्ट दे, आपको मतलब प्यार दे भी और आपको अच्छे से मतलब अपने सर पे बिठा कर रखे और आपके साथ लॉयल रहे। अगर वो इंसान डीएम है, फिर भी डीएम अगर आपसे वो चीज़ नहीं दे रहा है, तो आप डीएम को छोड़ दिए, दूसरे किसी के साथ शिफ्ट हो गए। तो ये रिलेशनशिप वाला मतलब जो 3D में जो जैसे होता है, वैसे हिसाब से ये रिलेशनशिप नहीं है, ये कनेक्शन उसी हिसाब से नहीं है, जर्नी उसी हिसाब से नहीं है। आपको ये बात समझना पड़ेगा। अगर एक इंसान को भूलना और उससे मूव ऑन करना इतना ईज़ी होता, तो क्यों कोई डीएफ इतना पेन झेलता? जो पेन ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, ये लव का जर्नी है, लेकिन इट इज़ वेरी पेनफुल जर्नी। आप किसी से भी यूट्यूब में भी कहीं से भी सुन लीजिए, किसी को भी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो पहले ट्विन फ्लेम जर्नी में पहले क्या आता है पता है? वो पहले आपको कनेक्ट करेंगे पेन, ये पेनफुल जर्नी है। हाँ, जो ट्विन सोल है, आपका ही सोल है, आप ही का ही एनर्जी है, लेकिन आपको बहुत सीवियर पेन देकर जाना पड़ता है और पेन की वजह से ही ये आप वो इंसान को नहीं भूल पाते। मतलब एक इंसान आपको इतना ट्रिगर दिया जिसके वजह से आपको डार्क नाइट ऑफ सोल होता है, आपका रीबर्थ प्रोसेस होता है, सोल सक होता है। वो चीज़ जो इंटेंस पेन होता है, उसी में भी आप वो इंसान को भूल नहीं पाते हैं। तो वो चीज़ ही आपको ट्रिगर करता है कि यार ये वो इंसान मुझे इतना तोड़ के गया, इतना बिखार मतलब पूरा बिखरा दिया है, फिर भी वो उस इंसान से मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ या फिर उस इंसान को नहीं भूल पा रही हूँ। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ मतलब आपको जैसे नहीं पूरा कन्फर्म कराता है कि येस दैट पर्सन इज़ योर ट्विन और आप ये उनको डिनाई नहीं कर सकते या फिर आप अपने एनर्जी को रिजेक्ट नहीं कर सकते फेमिनाइन। इसके बाद आप अगर दूसरे किसी को देख रही हैं, ढूँढ रहे हैं, आप दूसरे किसी के लिए कमिटेड हैं, तो वो मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन जर्नी के हिसाब से ये तो कभी भी डिवाइन भी नहीं आपको किसी के साथ जुड़ने देते हैं, नहीं जुड़ेंगे। आपको अगर सोलमेट लाइफ में है, तो वो पहले से आ जाता है। आपके लाइफ में आपके डीएम के साथ ही लिखा है मतलब नहीं हो पाएगा। आप ये मतलब बोलती हूँ ना, आप लिखवा के ले लीजिए। अगर आपके डीएम के साथ आपका लिखा गया है, आप लाख कोशिश कर दीजिए, आप दूसरे किसी के साथ नहीं जुड़ पाएँगे, बनी-बनाई चीज़ भी टूटेगा। क्योंकि परसों के ही सेशन में एक डीएफ से बात हो रहा था, वो उनका सब कुछ वो कर चुकी है, मैट्रिमोनी से भी सब कुछ भी उनका सब ठीक मतलब सही होकर प्रपोज़ल आता है, सब फिक्स होता है, फिक्स होने के बाद टूटता है। और ऐसा कुछ मतलब सीवियर इश्यू या फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी टूटता है और ये वाला बात मैं फर्स्ट टाइम नहीं सुन रही हूँ। मैं 2-3 बार पहले भी ऐसे डीएफ से बात कर चुकी हूँ, सेशन ले चुकी हूँ, तो वो मतलब ये एक्सपीरियंस रहता है कि मैम जब से हमें पता है कि ये मेरा डीएम है, लेकिन हमें डीएम की तरफ से कुछ भी नहीं होता है अप्रोच टुवर्ड्स मी कि कुछ मतलब स्टेप लें या फिर मैरिज वगैरह या कुछ भी। तो वो स्टेज में क्या होता है जब हम सोचते हैं दूसरे किसी में कि मतलब हम भी अपने शादी में मतलब अपनी लाइफ में आगे बढ़े हो तो बढ़ गया, हम क्यों नहीं बढ़े? तो वो पॉइंट में क्या होता है वो रुक जाते हैं। उनका मतलब एक वो जो डीएफ परसों बात कर रही थी उनका एंगेजमेंट होकर भी टूट गया है। क्योंकि वो और फिर जबकि मतलब वो मैट्रिमोनी में भी मतलब अरेंज मैरिज भी होकर ऐसे नहीं कि लव होकर भी मतलब धोखा मिला है, लेकिन वो अरेंज मैरिज भी टूट रहा है। तो ये डिवाइन अगर आपको किसी के साथ जुड़े हैं मतलब वो आप ये चीज़ धीरे-धीरे भी बिलीव करने लगेंगे कि ये डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेट जर्नी है, डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। आप डिवाइन के हिसाब से चलते हैं। डिवाइन आपको खाली इतना फ्री दिए हैं कि आपको बताया जाता है कि जर्नी क्या है, आपका रोल क्या है, आपको क्या करना है, आपका एम क्या होना चाहिए। राइट फेमिनिन। तो जो प्यार है अपने डीएम के लिए वो कभी भी नहीं मरेगा। आप भले ही 50 मतलब लोगों से आप अपने आप को जोड़ दें, लेकिन आप डीएम से जो साथ रहता है, डीएम से जो बात रहता है, डीएम के साथ जो आपको कनेक्शन रहता है, आपको कहीं से नहीं मिलेगा और यही चीज़ ही आपको तड़पाएगा। आपको नहीं सुकून मिलेगा क्योंकि डीएम को भी वही चीज़ एनर्जी होता है हमेशा कि वो इतने लोगों से मिलते हैं, इतने मतलब मल्टीपल पार्टनर के साथ खुद को बाँट लेते हैं, लेकिन फिर भी डीएफ के साथ जो कनेक्शन रहता है, नहीं होता है किसी से। तो ये कनेक्शन को इसलिए आपको गाइडेंस देने का पॉइंट ये है कि आपको समझना है, आपको समझना पड़ेगा फेमिनिन कि आपका जो कनेक्शन है वो मतलब डीप कनेक्शन है, सोल टू सोल कनेक्शन है और ये कोई मजाक वाला चीज़ नहीं है, ऊपरी-ऊपरी चीज़ 3D के लेवल में चीज़ है ही नहीं। भले ही दिख रहा है 3D के में, लेकिन 3D के लेवल का बात ही नहीं है।
तो आपको और फेमिनिन आपका एनर्जी भी इस हिसाब से है कि आपको जैसे मतलब आप कोई थर्ड पार्टी मतलब आप दोनों के बीच में जो कॉमन फ्रेंड वगैरह हो सकते हैं, जिस जो आप मतलब जो लोग आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट किए थे आप दोनों के बीच में, आपके और आपके डीएम के बीच में, तो वो लोग अभी भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कभी भी कांटेक्ट ना हो, आपके बीच में कभी भी सही चीज़ ना हो। और देखिएगा एनर्जी अभी इस तरह से है कि वो लोग ना बीच में बहुत मतलब इनएक्टिव हो गए थे और शांत हो गए थे, लेकिन अभी प्रोएक्टिव हुए हैं। अभी फिर वो चीज़ अगर मतलब कहीं से भी थोड़ा-सा भी चांस दिख रहा है कि आपके और आपके डीएम के बीच में कुछ बातचीत हो जाएगा, कुछ मतलब कन्वर्सेशन हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। क्योंकि कम्युनिकेशन होगा मतलब चीज़ बाहर आएगा ही आएगा और पर्दाफाश होगा ही होगा। तो वो लोग ऑब्वियसली चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ना हो, बातचीत ना हो। तो अगर उनके साथ कनेक्ट हैं ज़्यादा अपने डीएम के साथ, तो उनको मैनिपुलेट करेंगे, नहीं तो अगर आपके साथ हैं तो आपका ब्रेन वॉश भी करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा फेमिनिन, थोड़ा मतलब अलर्ट रहेगा। आप थोड़ा समझ के देखिएगा कि दोस्त के रूप में आपका कौन दुश्मन है या फिर जेन्युइनली वो आपका दोस्त है, ये आपको समझना पड़ेगा। जब आप इनर वर्क करती रहती हैं तो आपको आपका जो इंट्यूशन रहता है, जो थर्ड चक्रा है, जो आप सॉरी थर्ड आई जो चक्रा है, तो वो आपको बहुत कुछ चीज़ बताता है। तो ये इसलिए इनर वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। आप जर्नी में इनर वर्क बिना आप नहीं समझ पाएँगे कि जर्नी में आपको कैसे बढ़ना है। तो जर्नी में आपको बहुत जो चीज़ आपके सामने रिवील किया जाता है, आपके कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन आपका अपना है, कौन पराया है, कौन आपके लिए खड़ा है, कौन आपके अगेंस्ट खड़ा है। तो ये चीज़ भले ही सामने में ना दिखे, कोई शुगर कोटेड होकर आपके पीठ पीछे छुरा भोज रहा है, वो चीज़ भी बाहर आता है। तो ये पॉइंट है फेमिनाइन, आपको थोड़ा कॉशियस रहना है, आपको सोच समझ के चीज़ करना है। तुरंत ही अपने डीएम रिलेटेड कुछ भी चीज़ आपको सुनाई दे रहा है, सुन रहे हैं, तुरंत डिसीजन मत लीजिए, तुरंत ही अपने कंक्लूजन में मत पहुँचिए। थोड़ा जाँच पड़ताल कीजिए, अभी थोड़ा टाइम दीजिए कि क्या है, क्या नहीं है। नहीं तो नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, डिवाइन के पास सरेंडर करिए। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो डिवाइन के पास सरेंडर करिए, डिवाइन आपको रास्ता दिखाएंगे, डिवाइन आपको गाइड करेंगे। ये बहुत जरूरी है फेमिनाइन। तो ये है आपका करंट एनर्जी। तो आज देख लीजिए डीएम का एनर्जी। डीएम इमोशनली बैगेज लेकर चल रहे हैं, इमोशनली वेरी टैड है, इमोशनली हर्ट है और उनको स्पेस चाहिए, लेकिन स्पेस मिल नहीं रहा है। आप कोई भी इंसान है वो सबको अपना अपना स्पेस पसंद है और सबको अपना स्पेस भी देना जरूरी भी है, क्योंकि आप अपना के लिए स्पेस ढूंढते हैं जो चीज़ें आपको हील कराता है, या फिर आप एनालिसिस कर पाते हैं एग्जैक्टली क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे क्यों हुआ, या फिर मेरा गलती कहाँ रह गया। ये सबके सबके अंदर में ये पॉजिटिव प्लस माइनस चलता रहता है। एनालिसिस पार्ट रहता है जो हमेशा ब्रेन हमारा हार्ट ये इसके बीच में चलता रहता है, राइट। तो लेकिन डीएम का ऐसा है कि उनका इमोशनल बैगेज इतना ज्यादा है, उनको स्पेस नहीं मिल रहा है। उनको मतलब वो टायर्ड हो गए, वो थक गए हैं इमोशनली, खुद को सब कुछ बैलेंस करते करते इमोशनली खुद को बैलेंस करना है। अपने अगल-बगल में जो मतलब चारों तरफ जो लोग हैं उनको भी इमोशनली बैलेंस करते हैं। मतलब कोई उनको हर्ट भी कर रहा है तो डीएम अभी जैसे नहीं होते कि मतलब मुर्दे जैसे हो गए हैं कि रिएक्शन भी नहीं दे रहे हैं या फिर गुस्सा भी नहीं कर रहे हैं किसी के ऊपर। मतलब उनको समझ में आएगा कि ये कुछ बोल के कुछ फायदा नहीं है। तो ये चीज़ में कोई इंसान जब नहीं होता है कि अंदर से खत्म हो जाता है, फिर उसका रिएक्शंस भी वो नहीं दे पाता है। तो ये वो स्टेज में डीएम है। उनको मतलब उनका एनर्जी इस हिसाब से कि उनका किसी से सही नहीं चल रहा है। तो वो मतलब इमोशनली लेवल पे पूरा ही हिले पड़े हैं, जैसे किसी का सहारा ढूंढ रहे हैं, किसी से मन मन खुल के बात कर सके, किसी से बता सके, कि किसी को कुछ एक्सप्लेन कर सकते कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों फील हो रहा है। नहीं होता है कि आप अगर मतलब बहुत मतलब ओरी हैं, बहुत टेंशन में, आप किसी से अगर बात कर देते हैं तो आपको थोड़ा दिल मतलब मन हल्का हो जाता है। तो वैसे ही है, लेकिन डीएम के अगल-बगल में कोई नहीं है और आपके साथ अगर ऑन ऑफ सिचुएशन में है, फिर भी आपसे बात करने के लिए इनसिक्योर फील कर रहे हैं, उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उनको लग रहा है कि शायद आप जज कर लेंगी या फिर आप ताना मारेंगी, या फिर वो अपने जो वुंड्स हैं आपको नहीं दिखाना चाहते, आपके सामने वो चीज़ को नहीं खोलना चाहते हैं, आपको वो चीज़ के बारे में खबर तक नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके लिए मतलब आपके सामने जो इमेज बनाकर रखे हैं, भले ही फेक है, लेकिन उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ऐसे होने से क्या होगा कि आप तो ऑलरेडी पिस जाएँगे ना, अंदर में सिचुएशन चल रहा है, बाहर एक सिचुएशन है, तो आप दोनों के तरफ में अगर आप दोनों ही नाव में आप पैर रखेंगे तो क्या होगा, बीच में ही डूब के ही जान जाएगा। तो डीएम का वही हालत है, मतलब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो किसी के लिए ट्रू नहीं हो रहे। किसके लिए जानते हैं? खुद के लिए। आपको
ट्रू रहना पड़ेगा फेमिनाइन, आपको भी रहना पड़ेगा। वो डीएम के बात में भी बोल रही हूँ, आपको एक पॉइंट में जब आ जाता है कि आपको एग्जैक्टली जो चल रहा है उसमें आपको रहना पड़ेगा। हाँ मुझे फीलिंग्स है, हाँ मुझे पेन हो रहा है, हाँ मुझे मतलब दर्द हो रहा है, मुझे इनसिक्योरिटी है, वो वाला चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। भले आप दुनिया को नहीं ढिंढोरा मार मतलब पीट के बोलेंगे, लेकिन आप खुद तो एक्सेप्ट कीजिए, खुद तो पहचानिए कि हाँ एग्जैक्टली आपके अंदर में क्या प्रॉब्लम है। आपको अगर कुछ डिजीज, सपोज फॉर एग्जांपल किसी को कुछ डिजीज है, तो वो जब तक खुद को जब एग्जामिन नहीं कराएगा, जब आप हॉस्पिटल में मेडिकल में चेकअप नहीं कराएगा, तो उसको कैसे पता चलेगा क्या चीज का मेडिसिन खाएगा वो। तो वो चीज पॉइंट है कि आपको एग्जैक्टली समझना पड़ेगा, जो डीएम का बात बोल रही हूँ, कि उनको समझना पड़ेगा उनके लाइफ में जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है, ऐसे उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है, दिक्कत कहाँ हो रहा है, और जो पॉइंट में वो कमजोर है तो उसी में कहीं से ना तो कहीं से जाकर बात करते हैं ना। लेकिन वो अपने अंदर ही रख दे रहे हैं, इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, अपने फीलिंग्स को बाहर नहीं दिखाना चाहते हैं। फॉर इनसिक्योरिटीज हो सकता है, फॉर फियरनेस हो सकता है, फॉर सोसाइटल नॉर्म्स हो सकता है। तो ये सब पॉइंट में कहीं ना कहीं दबा दिए हैं खुद को और अंदर में। और फीलिंग वाइज आपको, आपके लिए अपोलॉजी है, आपके लिए सॉरी है, आपके लिए मन मतलब दुखी है आपके लिए कि आपके साथ बहुत बुरा कर गए, या फिर आपसे मतलब आप उतना डिजर्व नहीं करती थी जितना वो मतलब बुरा किए हैं। आप एक्चुअली में बहुत अच्छी हैं, दिल की बहुत अच्छी हैं, आप मन से बहुत अच्छी हैं, आप रियल में उनके लिए प्यार करती थी, आपका प्यार झूठा नहीं था, आपका प्यार दिखावा नहीं था। तो वो चीज आज उनको फील हो रहा है, वो चीज के लिए और वो नहीं, वो पॉइंट नहीं समझ पाए, आपसे उल्टा जो बिहेव किए हैं वो चीज के लिए सॉरी फील कर रहे हैं, अपोलॉजी फील कर रहे हैं, और कुछ मतलब सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। उनके मन में है, हाँ ये भावना है, ये थॉट है कि सब कुछ सॉर्ट आउट करना है, लेकिन कैसे करें, कहाँ से करें, बंधे पड़े हैं। मतलब खुद के जो इनसिक्योरिटीज, खुद के जो फियर एनर्जी, उसी में खुद ही बंधे पड़े हैं। और सेपरेशन तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है उनको। पेन ज्यादा होने का पॉइंट है वो सेपरेशन को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, आपसे दूर नहीं कोप अप कर पा रहे हैं वो एनर्जी के साथ। वो मतलब पॉइंट के में जो मतलब आप दोनों के बीच में रिश्ता इसी हिसाब से आकर टूट गया, या फिर आप दोनों के बीच में इतना मतलब गैप हो गया, कांटेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, और अगर है भी वो मतलब बहुत कम है। और जो सेपरेशन वाला पॉइंट में क्या होता है कि वो आपको देख रहे हैं कि आप अपना एनर्जी को बैलेंस कर दे रही हैं। ये जब आप अपना एनर्जी देना बंद कर देते हैं, जब कॉल मैसेज आपसे जाना बंद हो जाता है, तो वो बहुत ट्रिगर होते हैं, यहाँ पे डीएम बहुत ट्रिगर होते हैं कि यार ये मेरे बिना कैसे जी रही है। मुझे क्योंकि उनको पता होता है कि आप उनके कॉल मैसेज बिना नहीं जी सकते। इवन कि मॉर्निंग में अगर एक मैसेज भी नहीं आया तो सुबह का, कल जस्ट फॉर मैसेज, कॉल का बात छोड़ दीजिए, फिर भी डीएफ मतलब पूरा पागल जैसे हो जाती है, फिर इनसिक्योर हो जाती है। तो वो चीज के लिए भी उनको फील होता है, उनको पता चलता है कि आपको ये चीज फील होता है। तो अगर वो पॉइंट में वो तड़प रहे हैं, लेकिन आप स्टेबल हो गई हैं, आप उनके लिए नहीं तड़प रही, या फिर आपकी तरफ से कॉल मैसेज नहीं जा रहा है, तो वो चीज उनको ट्रिगर कर रहा है कि यार कैसे रह गई, या फिर मुझे भूल गई क्या, या मैं उसके लाइफ में कोई दूसरा कोई आ गया क्या। तो वो चीज के लिए आपके डीएम में भी बहुत माइंड चल रहा है। सेपरेशन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, दूरी नहीं बर्दाश्त हो रहा है, आपसे पास आना है, आपसे बात करना है, सिंपल हग वगैरह हो गया, आपसे टच करना है, आपके हाथ पकड़ना है। तो वो वाला एनर्जी भी है कि वो मतलब कहीं से भी कुछ थोड़ा सा भी आपसे एनर्जी मिल जाए, तो वो जैसे नहीं मतलब मुरझा हुआ फूल जैसा है, और थोड़ा सा भी अगर एनर्जी मिल गया तो वो खिल जाएंगे। तो ऐसा है आपका डीएम का एनर्जी। फेमिनाइन आपके लिए करंट आपका गाइडेंस ये है कि आप जैसे हैं वैसे रहिए। आप अपने जो नेगेटिविटी है उसको आप हील करने की कोशिश कीजिए। डीएम को रिलेटेड जितने भी इनसिक्योरिटीज है मन में, जितने भी आपको फियर एनर्जी है, लूज कर लेंगे जिंदगी में, फिर डीएम कभी नहीं मिलेगा। डीएम थर्ड पार्टी में चल गया है, उससे दूसरे किसी से शादी हो गया, फिर मेरे साथ कभी होगा नहीं। तो ये वाला जो एनर्जी है ये आना लाजमी है, लेकिन आपको इससे बाहर निकलना है। ये एनर्जी गलत नहीं है, ये एनर्जी से आपको बाहर निकालना है, ये पॉइंट है। और कोई डे बोलते कि डिवाइन टेस्ट नहीं लेते हैं, ये शायद वो टेस्ट अभी तक दिए नहीं है, इसलिए नहीं समझ पाते। डिवाइन जब आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आपको रास्ते में आगे ले रहे हैं, टेस्ट होना ही होना है। बिल्कुल कोई भी मतलब क्वेश्चन का भी बात नहीं है कि डिवाइन टेस्ट नहीं लेंगे। फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आप जर्नी में सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? आपको नहीं पता चल रहा है कि आपका टेस्ट हो रहा है, मे बी उतना असेंड नहीं हुई है। जो भी मैसेज की मतलब कमेंट की थी डीएफ, आई थिंक आप उतना असेंड नहीं हुई है कि आपको नहीं पता चल रहा है टेस्ट हो चुका है, कि आप टेस्ट दे रही है। टेस्ट भी होता है, रिवर्ड्स भी मिलता है, डिवाइन रिवर्ड्स भी देती है। आप एक बार पार हो गई स्टेज, आपको रिवर्ड्स भी मिलता है।
फाइनेंसेस ग्रोथ करता है, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आता है, आप वो अपने ऑरा को पॉजिटिविटी के साथ भर सकते हैं, वो उतना लेवल तक आपको जाता है, डिवाइन लव आप फील कर सकते हैं। ये स्टेजेस का बात है डियर, जब आप एक-एक स्टेज पार करेंगे ना फिर आप समझ पाएँगी। और ऐसे ये जो मतलब ये खाली ऊपर-ऊपर वाला बात नहीं है। तो फेमिनाइन ये है आज का ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। तो रेजोनेट किया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को, क्लेम कीजिए अपने प्रोटेक्शन को, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। शिल्डेड रहिए, प्रोटेक्टेड रहिए, डिवाइनली गाइडेड रहिए, हमेशा डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए, ट्रस्ट द प्रोसेस और ट्रस्ट द जर्नी। आपका खुद का ट्रस्ट पहला ज़रूरी है। तो आप उस खुद के रास्ते में चल रहे हैं, अगर आप उसमें ट्रस्ट नहीं कर पाएँगे तो मतलब रुकावट तो वैसे ही भी आते हैं। लेकिन आपका खुद का मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको खुद पे भरोसा रहना चाहिए और डिवाइन के पास सरेंडर रहिए, डिवाइन ऑटोमेटिक आपको आगे बढ़ाते ही रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आखिरी तक थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।